हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग में। आज मैं आप लोगों के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करने आई हूँ और इसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पिछली वीडियो में मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आप लोगों को उसकी पूरी जानकारी दे दी थी। तो अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो हमारे पास आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसकी क्या पहचान होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है एंड मेन वर्ब क्या लगती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे होती है, इन वाक्यों की हम पहचान कैसे करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या होता है कि इसमें हमें समय का समय का ज्ञान होता है, टाइम का पता चलता है और टाइम के बारे में ही इसमें वर्णन या एक्सप्लेन किया जाता है। तो इन वाक्यों की पहचान इसमें मैंने जैसे कि बताया है कि इसमें समय का वर्णन होता है। तो अभी जैसे कि बात करेंगे पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों में हिंदी वाक्यों के अंत में आता था रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं तथा इसमें सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है जिससे कि यह काल दर्शाता है, समय का पता चलता है तथा समय का पता चलता है या हम बोल सकते हैं समय दिया जाता है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में कार्य भूतकाल में शुरू होने तथा आगे जारी रहने का बोध होता है या हमें जारी होने का पता चलता है। अब जैसे कि इन वाक्यों को पहचान के लिए मैं कुछ इसमें वाक्य एग्जाम्पल के तौर पर बता देती हूँ। जैसे कि वह 2 घंटे से रामायण पढ़ रहा था। एक और बता देती हूँ, सोहन 4 बजे से मैच खेल रहा था। जैसे कि तीसरा एक और बता देती हूँ, पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे थे। ठीक है, अब जैसे कि आपने देख लिया कि हिंदी में अगर हमें वाक्य को पहचाना है तो उसके अंत में आएगा पढ़ा रहा था, खेल रहा था, पढ़ रहे थे। अब अगर हमें इंग्लिश में जानना है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो कैसे जानेंगे, इन्हीं वाक्यों का मैं ट्रांसलेट करके आपको बताती हूँ। He had been
he had been reading Ramayana for 2 hours। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सोहन 4 बजे से मैच खेल रहा था। सोहन 4 बजे से मैच खेल रहा था। सोहन had been playing the match since 4। ठीक है, थर्ड है हमारे पास पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे थे। फादर had been reading father had been reading newspaper since morning। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे अगर हमें इंग्लिश के वाक्यों में या इंग्लिश के सेंटेंसेस में अगर जानना है कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें हैड बीन का यूज़ होगा एंड टाइम दिया हुआ होगा। ठीक है, हैड बीन का यूज़ होगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हैड बीन का यूज़ है एंड इसमें समय दिया गया है। तो हम जान लेंगे अगर कोई बोल रहा है ही हैड बीन रीडिंग रामायणा फॉर 2 आवर्स, इसका मतलब कौन से टेंस की बात हो रही है यहाँ पे? इसका मतलब है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की यहाँ पे बात हो रही है। और वह 2 घंटे से रामायण पढ़ रहा था, इसका मतलब है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे हम इनको ऐसे पहचानेंगे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारे पास इनकी ये तो हो गया था कि पहचान इनकी कैसे करनी है। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। तो इसमें जो कि हमारे पास है मेन वर्ब हमारे पास है। इसमें हम लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें लेंगे हम ing। ठीक है, अब आती है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं हम सहायक क्रिया, जो कि हमारी हेल्प करती है एक सेंटेंस को पूरा करने में। इसमें हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हैड बीन। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड बीन। तो इसमें एक और चीज़ है सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, दोनों के साथ ही हमारे पास क्या लगेगा? हैड बीन लगेगा। सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन दोनों के साथ ही हमारा क्या लगेगा? हैड बीन का यूज होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया है आपको। मेन वर्ब हमें क्या लेनी है? वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लेनी है। एंड हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास है वो है हैड बीन, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही यूज होगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कड़ी पे। अब बात करते हैं वाक्यों की कि हम वाक्यों को कैसे बनाएंगे। साधारण वाक्य, सिंपल साधारण वाक्य जिसको बोल सकते हैं हम सिंपल सेंटेंसेस। अब बात करेंगे कि हम इनको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? स्ट्रक्चर लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर में क्या आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि इतने दिन से मैं टेंस पढ़ा रही हूँ तो आप लोग इतना तो दिमाग में बैठ ही गया होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद आएगा हमारे पास हैड बीन प्लस मेन वर्ब जो कि हमारे पास है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स और प्लस जो कि इस टेंस का सबसे मेन हिस्सा जिसको हम बोल सकते हैं वो है
सिंस, फॉर एंड प्लस टाइम। ठीक है, तो ये हो गया। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सिंस किसे बोलते हैं एंड क्या बोलते हैं, फॉर कहाँ पे यूज होगा। तो सिंस होता है निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज किया जाता है। ठीक है, निश्चित जो कि टाइमिंग होगी, समय होगा, उसके लिए सिंस का होगा। जो अनिश्चित समय होगा उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे और प्लस टाइम आएगा ही आएगा। तो अब लिखते हैं यहाँ पे वाक्यों को। अब क्या बात करेंगे हम वाक्यों की। तो सबसे पहले वाक्य हम इसमें लेते हैं, वह सुबह से पढ़ रहा था। वह सुबह से पढ़ रहा था के लिए आएगा he had been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing रीडिंग। सुबह से पढ़ रहा था तो आएगा सिंस मॉर्निंग। सीधा सीधा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मैं 2 घंटे से, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें क्या यूज़ कहाँ पे किस तरीके से करना है। जैसे कि मैं 2 घंटे से टहल रहा था। I had been walking for 2 hours। थर्ड है, वह 3 बजे से कमरा साफ कर रही थी। ठीक है, तो आएगा she had been cleaning the room since 3 o'clock। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपके 3 सेंटेंस हो गए। एक और बता देती हूँ। फोर है, हम 2 घंटे से पार्क में खेल रहे थे। तो इसके लिए आएगा we had been। ठीक है, we had been playing in the park for 2 hours। ठीक है, तो ये थे सिंपल सेंटेंसेस, बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है जो कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, उसके बाद वाक्यों को बनाएं, फिर वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, तो ज़्यादा इजी है, कोई भी डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे लेंगे और क्या इसमें आता है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, नेक्स्ट पेज में बात। सबसे पहले हम अपनी हेल्प करने के लिए लेते हैं स्ट्रक्चर, ताकि इसकी मदद से हमें सेंटेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आएगा आपके पास सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद प्लस हेड नॉट। अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो हेड नॉट आएगा, प्लस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आएगा ing, प्लस आएगा आपका ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स, प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर। आप जैसे कि देख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो अब बात करते हैं वाक्यों की। तो जैसे कि इसमें वाक्य हम देख सकते हैं, बच्चे
सुबह से बच्चे सुबह से अखबार, सेंटेंस देखते हैं। बच्चे सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे थे। बच्चे सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे थे, तो आएगा द चिल्ड्रन सॉरी, अब नॉट आएगा, तो हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारे पास सीता 2 घंटे से कपड़े नहीं सिल रही थी, तो आएगा सीता had not been sewing the clothes for 2 hours। ठीक है, तो मैं ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं सबसे मेन आपके पास जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, स्ट्रक्चर बता देती हूँ और 2 एग्जांपल के लिए सेंटेंस भी, तो आपको बनाने में और समझने में आसानी होगी। तो हमारे पास स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया है, 2 सेंटेंस भी आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिए हैं, जैसे कि बच्चे सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे थे, द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारे पास सीता 2 घंटे से कपड़े नहीं सिल रही थी, सीता हैड नॉट बीन सेइंग द क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो अब इनकी बात करते हैं। तो इनमें सबसे पहले क्या आता है, इनमें भी हमारे पास क्या आता है, स्ट्रक्चर। इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, इसमें सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा हैड, फिर आएगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस 4 प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, तो सबसे मेन जो हमारा होता है कि हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। अगर हमने स्ट्रक्चर सही से लिखा है तो हम वाक्यों को आराम से लिख सकते हैं। तो सबसे मेन है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, प्लस अदर वर्ड्स एंड प्लस सिंस या 4 लगेगा और टाइम एंड क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो सबसे पहले वाक्य जैसे कि हम लेते हैं, क्या वह 2 घंटे से रो रहा था, क्या वह 2 घंटे से रो रहा था, हैड ही बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, क्या शाम से बारिश हो रही थी, तो आएगा हैड इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। थर्ड लेते हैं हम, क्या वे 4 घंटे से क्रिकेट
क्या वह 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे? तो क्या आएगा? Had they been playing cricket for 4 hours? एक और बता देती हूँ, फोर्थ। क्या मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था? क्या मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था? तो आएगा had I been waiting for you since morning? अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं साथ साथ में बोल भी रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके अगर बाई चांस मेरी हैंड राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है। तो हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये थे हमारे बोल सकते हैं इनको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस एंड उनके वाक्य। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैंने साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बता दिए हैं, उनके एग्जाम्पल के तौर पे वाक्य भी बता दिए हैं। हैड बीन कहाँ पे यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी कैसे करना है, ये सारा कुछ मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।